हाय गाइस, सीबीएसई से फोटोकॉपी निकलवाना और री इवैल्यूएशन रीवेरिफिकेशन कराने के लिए जो पोर्टल है वो ओपन हो गया है। कैसे आपको अप्लाई करना है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि कैसे आप अपनी फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं एंड उसके बाद से री इवैल्यूएशन या रीवेरिफिकेशन करा सकते हैं। सारे स्टेप्स इसमें गाइडेड होगा। तो पहली बार चैनल पर तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके सीबीएसई के मेन पोर्टल पे आना है। जस्ट गूगल पे सर्च करेंगे सीबीएसई, आपको जो पहला वेबसाइट आता है उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्किप टू द मेन कंटेंट पे आएंगे एंड देन यहाँ पे आपको ये सारा चीज़ दिख जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, कहीं सर्च नहीं करना है लिंक कैसे अप्लाई करना है, बस यहाँ पे आएंगे और आपको सबसे पहले लेटेस्ट सीबीएसई में ये पहला नोटिफिकेशन दिख जाएगा, नोटिस फॉर द पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स क्लास 12 पार्ट 2। ठीक है, तो ये पार्ट 2 पार्ट 1 में बहुत डिफरेंस है। पार्ट 1 जो आया था तो उसमें ये बताया गया था कि एक फोटोकॉपी निकलवाने के लिए 700 रुपीज़ लगेगा, बट बाद में रिवाइज किया गया था, जैसे मैंने सजेस्ट किया था पिछले वीडियो में कि सीबीएसई को या तो जैसे फीस जो भी ले रहा है फोटोकॉपी चेकिंग में, अगर बच्चों को मार्क्स बढ़ जाता है तो फीस रिफंड होना चाहिए, जो कि होता भी है। जैसे यूनिवर्सिटी में मैंने आपका अपना एग्जाम्पल दिया था कि मेरे मैथ्स में मार्क्स कम दिया था बट 5000 दे के मैंने चैलेंज किया था तो यूनिवर्सिटी ने वो फीस को वापस किया था। हालांकि 2000 प्रोसेसिंग चार्ज भी कट कर दिया था बट फिर भी रिफंड दिया था, जिससे कि एक अच्छा फील होता है कि भाई ठीक है मैंने चैलेंज किया था, वी गॉट द इंक्रीज मार्क्स, मेरे को 3 गुना लगभग मार्क्स मिले थे और फिर वो भी आया था, चाहे फीस भी वापस आया था। तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। वही चीज़ सीबीएसई ने भी इस बार कर दिया, आपका फीस भी रिड्यूस कर दिया रीचेकिंग का, जिससे कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जिनको लगता है कि मार्क्स मेरा कम आया है, इवन जो स्टूडेंट्स के 75 से 2-4 नंबर कम आए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं मेरे किस क्वेश्चन पे और मार्क्स मिलने चाहिए या कहाँ पे मिसिंग है। इससे सीबीएसई का भी ये जो पोर्टल है ना वो भी स्ट्रांग होगा। जो ये लोग ऑन स्क्रीन मार्केटिंग लेके आए ये भी बहुत स्ट्रांग होगा और इस पर जो है आगे जाके मतलब ये अब अपना डाटा निकालेंगे कि इतने बच्चों ने रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया बट इतने बच्चों का ही केवल मार्क्स बढ़ा पाए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पोर्टल है वो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से सबके लिए जस्टिफिकेशन मिल जाएगा, सीबीएसई के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए हो जाएगा। तो ये एक अच्छा चीज़ किया। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यू विल गेट टू नो कि क्या चीज़ें इस बार चेंज किया है। सबसे पहला चीज़ आपका फीस रिड्यूस कर दिया। उसके बाद से अगर आपका एक भी नंबर इंक्रीज हुआ तो जो आपने फीस पे किया है रिवोल्यूशन में या वेरिफिकेशन में वो पैसा आपको रिफंड आएगा। ठीक है, तो पर सब्जेक्ट अभी जो फीस चल रहा है अप्लाई करने के लिए, कोई भी स्टूडेंट से आप किसी के साथ शेयर कर देना, पर सब्जेक्ट केवल 100 रुपीज लगेगा फोटोकॉपी अपनी निकालवाने के लिए। ठीक है, आंसर शीट, इवन आप फोटोकॉपी निकलवा के ये सारे स्टेप्स करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपनी आंसर शीट तो देखो कि कैसे इवेल्युएट हुआ है, कितना ही पैसा लग रहा है। 100 रुपये में आपका आंसर शीट आ जाएगा जो बोर्ड में कॉपी चेक हुई है, तो यू शुड अप्लाई फॉर इट। ठीक है, अब नीचे आप आएंगे 26 से लेके, ये तो अभी फोटोकॉपी निकलवाने की डेडलाइन है क्योंकि ये एक मैनुअली एक फोटोकॉपी जो है ना अपलोड होता है सीबीएसई पोर्टल पे, फिर आप वहां से डाउनलोड करते हैं। तो ये इन लोगों ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस कर दिया, जिसकी वजह से सर्वर भी अभी डाउन आ रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या दिखेगा आपको कि 19 से अगर आज से अप्लाई हो रहा है 22 तक आप केवल अप्लाई कर पाएंगे फोटोकॉपी निकलवाने का। फोटोकॉपी अवेलेबल इस बीच होना शुरू हो जाएगा, मतलब अगर आपने आज अप्लाई किया तो जरूरी नहीं है फोटोकॉपी आज ही मिल जाएगा आपको, वो कल आप जाके चेक करेंगे तो कल आ सकता है, परसों आ सकता है, आपको इससे पहले मिल जाएगा। 26 मई से पहले आपको सारी फोटोकॉपीज मिल जाएंगे जितने बच्चों ने अप्लाई किया। हो सकता है कि अगर बर्डन बढ़ा तो सीबीएसई इस डेट को रिवाइज कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि इन सब चीज़ों में टाइम लगता है और ये ऐसा कुछ हो सकता है। अगर मैन पावर ज़्यादा लगने लगेगा तो दे कैन रिवाइज डेट। ठीक है, अब ये सारी चीज़, हालांकि उन लोग के पास सारा चीज़ ऑलरेडी स्कैन्ड है तो बहुत मुश्किल नहीं होना। पहले क्या होता था कि वो लोग स्कैन करके मैनुअली अपलोड करते थे तो स्कैनिंग भी प्रोसेस होता था, लेकिन इस बार ये प्रोसेस और ईजी हो जाएगा। फिर अब 26 से लेकर 29 के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, जो 500 दे के रीवेरिफिकेशन करते थे, ऑब्जर्वेशंस वाला सिस्टम है जी, कि आप ऑब्जर्व करेंगे कहीं पे आपका आंसर शीट खाली तो नहीं रह गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी क्वेश्चन के आगे मार्क्स ही नहीं मिले हैं, तो वो चीज़ दोबारा से रीवेरिफिकेशन हो जाता है और उसमें मार्क्स मिलते हैं। तो उसके लिए 100 रुपीज़ पे करना है। एंड अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कट कर दिया गया है लेकिन आपने वो क्वेश्चंस का आंसर सही लिखा है तो आप हर एक क्वेश्चंस पे 25 रुपीज़ पे करके चैलेंज करेंगे सीबीएसई को, और इसमें 25 रुपीज़ पे तो कर रहे हैं। ये जो भी फीस आपने दिया है अगर एक भी नंबर इंक्रीज हुआ फी विल बी रिफंडेड इन केस ऑफ इंक्रीज इन मार्क्स आफ्टर री इवेल्युएशन। अगर री इवेल्युएशन हो गया तो आपकी फीस जो है वापस आ जाएंगे। इवन दो जिन्होंने यहाँ पे फोटोकॉपी निकलवाया एक भी नंबर कहीं नहीं बढ़ रहा है, सब कुछ बहुत परफेक्ट है, तो आपको ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपका कुछ, हालांकि फीस भी रिफंड नहीं आएगा बट इतना ज़्यादा चार्ज नहीं लग रहा है। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं और ये एक बार नोटिस पढ़ लेना, इसमें तो कुछ है नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है
सिस्टम आना चाहिए और सीबीएसई लेके आए। तो कई बार हम लोग जब ऑनलाइन सजेस्ट करते हैं ना किसी चीज़ को लेके, तो ये वर्क करता है। अगर यूनिवर्सिटी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि रिफंड होना चाहिए, फीस कम रखना चाहिए। हालांकि यूनिवर्सिटी में फीस मैंने ज़्यादा दिया था, बट यहाँ पे बच्चे तो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब आगे आते हैं आप लोग को कैसे अप्लाई करना है उन सब चीज़ों पर। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया था लेटेस्ट पे, इसके बगल में है यहाँ पे क्लिक हियर अप्लाई, ठीक है। तो क्लिक हियर अप्लाई पे मैंने क्लिक किया, अब एक नया पोर्टल खुलेगा। अब देखो इसमें टाइम लग रहा है ना खुलने में, अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है लगातार अप्लाई करते जा रहे हैं फोटोकॉपी के लिए, और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो पोर्टल में लिख दिया गया था, इसकी वजह से और प्रॉब्लम हो रहा है कि पहले उन्हीं बच्चों को फोटोकॉपी आएगा जो पहले अप्लाई करेंगे। तो ये अभी भी लिंक थोड़ा धीरे खुल रहा है, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। हाँ, ये पोर्टल आ गया, देखो सर्वर इज अनअवेलेबल लिख के आ रहा है ना। आपके साथ भी ऐसा इशू हो सकता है, बट यू डोंट हैव टू वरी। और जिन बच्चों ने हमारे थ्रू कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था कि हम लोग आपका जो है कॉपी रीइवैल्यूएट करें, कहाँ कहाँ मार्क्स मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ ऑब्जर्वेशंस के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो आपको परेशान नहीं हो रहा है। हम एक एक करके सभी बच्चों को कनेक्ट करेंगे। इन बिटवीन जैसे फोटोकॉपी आ जाता है, आप हमें व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं या एक गूगल फॉर्म देंगे, उसमें आप अटैच कर देंगे कॉपी को, आपकी फोटोकॉपी निकलवाया है जो आपने, उसके बाद हम रीइवैल्यूएट करके बता देंगे यहाँ यहाँ मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। जो भी टीचर्स हैं जो बोर्ड कॉपी चेक करते हैं, उनको एक्चुअली पता है कि अगर आपने थोड़ा आधा अधूरा भी लिखा है तो उसमें मार्क्स मिलने होते हैं, तो उसको आप चैलेंज कर लोगे, ठीक है। अब हालांकि उस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। पहले हम लोगों ने फीस उसका केवल 199 रखा था, बट हम ये भी नहीं चाहते कि उसको एकदम से बंद कर दे सर्विस को, तो उसको हम लोग फीस अभी बढ़ा दिया, 499 अभी फीस हो चुका है। बट आई एम रियली सॉरी अगर आपको लग रहा है कि हम लोग फीस क्यों बढ़ा रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास लिमिटेड मैन पावर है, मतलब जो भी टीचर्स हैं फैकल्टी हैं वो उतना ही कर सकते हैं जितना हम लोग ले सकते थे। तो ऑलरेडी हम लोग जितना टारगेट किए थे कितने स्टूडेंट्स आएंगे, इतनी की फोटो की कॉपी चेकआउट करेंगे, वो चीज़ हो चुका है। तो अभी हम लोग जो है एक्स्ट्रा नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए जैसे किसी स्टूडेंट्स का बहुत ही अर्जेंटली नीड है, उनको हम लोग सर्विस दे पाए, तो उसलिए हम लोग थोड़ा फीस बढ़ा दिया और वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेकआउट कर लेना, अगर लिंक एक्टिव रहेगा तो उससे हो जाएगा। अब देखो ये बार बार जो है अभी वो हो रहा है, लेकिन आपको यहीं से आके अप्लाई करना है। मैं आपको स्क्रीनशॉट जो है अटैच कर दूंगा जो पोर्टल का एक्चुअल है यहाँ पे, और जैसे ये खुल जाता है वहाँ से अप्लाई कर लेना। अभी सर्वर इसलिए डाउन आ रहा है कि लाखों स्टूडेंट्स एक बार अप्लाई कर रहे हैं। सीबीएसई इस चीज़ को लेके थोड़ा प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि इतना ट्रैफिक तो आ ही जाता है। रिजल्ट्स अगर देखना होता है तो इतना आ जाता है, तो यहाँ तो पूरा रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आप लॉगिन करेंगे, फिर जाके आप फोटोकॉपी के लिए सब्जेक्ट वाइज अप्लाई करेंगे कि इस सब्जेक्ट का चाहिए, इस सब्जेक्ट का चाहिए, इस सब्जेक्ट का चाहिए। बट एक चीज़ का ध्यान देना, एक ही बार में आपको सारे फीस पे करने, अगर आपने अलग अलग कोशिश किया पे करने के लिए तो आपका नहीं हो पाएगा। एक पहली बार में जो अप्लाई करेंगे वही फोटोकॉपीज केवल आएंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों का खास ध्यान देना। बाकी जैसे ही आपका अप्लाई कर देंगे फीस आ जाएगा, उसके बाद से आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, एंड देन बाद में जब आप फिर से लॉगिन करेंगे आप पोर्टल पे, तो वहाँ दिख जाएगा आपकी फोटोकॉपी आ चुकी है, एंड देन आप डाउनलोड कर लेंगे और उसी के साथ साथ मार्किंग स्कीम भी डाउनलोड कर लेंगे और उसी से बस मैच करना है। मार्किंग स्कीम के वर्ड्स भी अगर मैच होते हैं तो वहाँ पे मार्क्स बढ़ने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान देना है। और क्या क्या ध्यान देना है, जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान देना है। ऑब्जर्वेशंस पे क्या कैसे ध्यान देंगे कि जैसे अगर आपका फैकल्टी ने कॉपी जो आप निकलवाए हैं उसमें जो है अगर फैकल्टी ने जो है कहीं पे आई मार्क लगा दिया लेकिन वहाँ पे मार्क्स नहीं मिले, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। स्कोरिंग में दिक्कत हो सकती है, जैसे स्टेप मार्किंग जो है 3 स्टेप के हैं कहीं पे एक नंबर का, तो आपको एक फर्स्ट स्टेप मिला है, 2 स्टेप मिला है और 3rd स्टेप गायब हो गया, मतलब स्क्रॉलिंग की वजह से ये 3rd स्टेप के मार्क्स नहीं मिले। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ें जैसे मान लो ये पूरा आंसर शीट है, अगर मेरा आंसर शीट में पूरा लिखा हुआ है लेकिन इस पर आई मार्क तो हो गया, बट इसके बेसिस पे कहीं टिक करके मार्क्स नहीं मिले, तो वो एक इश्यू हो सकता है। और एक ऐसा इशू हो सकता है जैसे क्वेश्चन नंबर आपने डाल के आंसर कर दिया, मान लो 33 लिखा, लेकिन 33 इस तरीके लिखा पता नहीं चला, तो क्वेश्चन नंबर 33 के आगे अगर उन्होंने नॉट आंसर्ड लिख दिया, तो ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना कि ये तो गलतियाँ नहीं हुई है ना आपसे, ठीक है, मतलब आपसे नहीं, टीचर से तो नहीं हुई, तो यहाँ पे मार्क्स कटे हैं बच्चों के। बाकी ये भी आपको ध्यान देना है, कहीं ऐसा तो नहीं ऑब्जर्व हो चुका है कि अगर फर्स्ट का आंसर आपने ए लिखा है और सेकेंड का बी लिखा है और उनको दिख गया कि फर्स्ट का बी है। स्कैनिंग में कई बार जो है थोड़ा सा गड़बड़ होता है और उन्होंने यहाँ पे और यहाँ पे करके दोनों को गलत कर दिया, तो ये गलतियाँ हो सकती है। तो ये एक बार और ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ा सा ये सारी दिक्कतें हमने देखा है, ऐसा होता है रिवोल्यूशंस के टाइम पे, ठीक है। मैंने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। बाकी ये जैसे पोर्टल एक बार और ओपन हो जाता है तो आई विल शेयर द लिंक, ठीक है। लिंक मैं डायरेक्टली अटैच कर दे रहा हूँ, वहाँ से कर लेना, बट थोड़ा सा वेट करके अप्लाई करते हैं। एक बार और मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप एक्चुअली लॉगिन कर रहे होंगे, रजिस्टर कर रहे होंगे, सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।